मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 358वीं कक्षा, पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में 140 सूत्र तक हो गए हैं। पूछना है कुछ? आचार्य, ये गंध शब्द जो है वो धातु जो है गंध अर्धने वो है या कुछ और? गंध शब्द धातु देखो, धातु पाठ में नहीं देखा उसको? गंध अर्धने है, अर्धने। हाँ, गंध अर्धने है। और अर्ध का क्या अर्थ है फिर? अर्धगति। क्योंकि अर्थ देखने के लिए क्रम चलता है ना पूरा। जिस धातु में अर्थ किया है फिर उसका भी देखना होता है, फिर वहां पहुंचे तो फिर उसके और आगे। परमात्मा को भी एक मंत्र में कहा गया है सुगंधी, कहा है नहीं? कहाँ कहा है? सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् त्र्यंबकम् यजामहे। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। वहां देखो, ये सुगंधी शब्द बनाया था हमने, वही तो है ये सुगंधिम। तो कभी सूंघ के देखा है परमात्मा में अच्छी गंध आती है कि नहीं? सुगंधी का अर्थ क्या हुआ? अच्छी गंध वाला। अच्छी गंध नहीं, बहुरी समास करेंगे ना, बहुरी समास का प्रकरण चल रहा है ये। तो शोभनो गंधो यस्य, जिसकी गंध बहुत अच्छी है, तो उसको प्रातः काल उठते ही सूंघा करो परमात्मा के लिए। आचार्य, अर्ध गतौ याचने च भ्वादिगण में और अर्धहिंसायाम चुरादिगण। इसमें याचने चा भी पड़ा हुआ है ना, ऊपर से भी और अर्थ ले सकते हैं, तो बहुत व्यापक अर्थ बन जाते हैं। और फिर जितने अर्थ धातु पाठ में दिए हैं हम उस पर ही निर्भर नहीं रहते। जिन शब्दों के अर्थ बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं उनके फिर अर्थों को धातु पाठ में देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि गंध शब्द यहाँ इस सूत्र के आधार पर भी देखें हम, तो जो शब्द बनाए जा रहे हैं उदाहरण के रूप में हैं, तो वहां पर भी स्पष्ट है। इधर फिर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो गंध बहुत प्रसिद्ध शब्द है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर गंध किसका गुण है ये बताया, पृथ्वी का। उस गुण को ग्रहण करने वाली इंद्रिय फिर नासिका बताई, और नासिका से हम जो ग्रहण करते हैं तो वहां क्या किसी प्रमाण की पड़ेगी आवश्यकता कि क्या ये सूंघना अर्थ जो गंध गुण है वही तो आ रहा है नासिका से, और क्या ग्रहण करेंगे हम? भाई नासिका से रूप को नहीं पकड़ सकते, नासिका से शब्द को नहीं पकड़ सकते, केवल गंध का ही तो ज्ञान होता है। तो ऐसे स्थलों पर फिर हमें प्रमाण नहीं देखने होते कि क्या अर्थ इसका किया गया है, शब्दकोश में क्या किया गया है धातु के अनुसार। धातु नाम अनेक अर्थ है, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। तो इस तरह से गंध गुण के रूप में ही लेना है, और इसमें प्रसिद्ध है ये शब्द। ठीक है, यही अर्थ लेना होगा। आचार्य, अल्पाख्यायाम में जो सूपगंधी भोजनम है, मतलब सूप इतना डाला है कि केवल गंध मात्र आ रहा है, अल्प किया। नहीं, जब सूत्रकार स्वयं करें अल्पाख्यायाम, अल्प तो करो, अब बिल्कुल ही नहीं डालो तो केवल गंध को ही ग्रहण कर लो कि भोजन करने बैठे और घी का डिब्बा ढक्कन खोल करके और पास में रख लिया, घी निकाला नहीं उसमें से। किसी ने प्रश्न किया ये डिब्बा रखा ही क्यों है? तो ऐसे खाएंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन गंध हम सूंघते रहेंगे तो कम से कम घी तो बचा रहेगा पूरा।
और गंध रोज आती रहेगी। तो ऐसे नहीं, ये तो फिर द्रव्य का तो ग्रहण हुआ ही नहीं। अल्पाख्या का अर्थ यहाँ पर गंध मात्र नहीं, जिस गंध से युक्त द्रव्य है उसकी मात्रा थोड़ी हो। तो यहाँ पर शब्द को ही अल्प अर्थ में ले लिया है इन्होंने, क्योंकि सूत्रकार कह रहे हैं अब यहाँ तो मानना ही होगा, यानी अल्प आख्या। तो अल्प आख्या किसकी? गुण की नहीं, गुण से युक्त द्रव्य की। तो उस गंध शब्द को ही उस अर्थ में लिया गया है। अब जब सूप गंधी कहा गया तो इसका अर्थ है कि सूप अल्प मात्रा में है। सूप की गंध आ रही है ये नहीं, ये खा तो रही नहीं है, गंध आ रही है दाल की, ऐसा नहीं। सूप की मात्रा अल्प है, शाक अधिक है, चावल अधिक है, रोटी या अन्य वस्तुएं अधिक हैं, लेकिन सूप बहुत थोड़ी मात्रा में है। उस पूरे भोजन को कहा जाएगा, बहुरी समास हुआ, अन्य पदार्थ पूरा भोजन। वो कैसा है? सूप गंधी, बहुत अल्प दाल वाला भोजन, इस तरह से। तो अब सूत्र चलेगा वयसी दंतस्य दत्री। पिछला सूत्र था संख्यासु पूर्वस्य, और वहां पर पीछे से पाद शब्द को लिया था। तो संख्या सु ये आगे भी आ रहे हैं इस सूत्र में। तो वयसी सप्तम में वचनांतम, दंतस्य षष्ठे वचनांतम दत्री लुप्त प्रथमांत निर्देश। अब यहां पर इस अभिधेय को कहना होगा, वो भी साथ में बता दिया। इनकी अवस्था द्योतित होनी चाहिए। बहुरी समास में जो अन्य पदार्थ बनेगा उस पदार्थ की अवस्था का द्योतन भी हो रहा हो, उसको कहने के लिए ये आदेश करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यदि अवस्था का बोध नहीं होना है तो ये आदेश नहीं करेगा। जैसे कोई हाथी है और हाथी के दांत कितने होते हैं? दो होते हैं ना, दो ही दांतों से कार्य करता है। वो कार्य क्या करेगा? कार्य तो उसके दांत वाले वो खाने के नहीं होते वो। इसीलिए एक हिंदी में लोकोक्ति भी है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इसका अर्थ दो प्रकार के हो गए ना दांत, ये खाने के और दिखाने के और। तो दिखाने के हैं वो तो ऊपर दिख ही रहे हैं, खाने के दांत होते हैं हाथी के नहीं, वो मुख में होंगे, वो छोटे छोटे होते हैं, वो हमें नहीं दिखते क्योंकि मुख के अंदर बंद है उसके। हाँ, खोलेगा मुख, डालेगा उसमें कुछ तो दिख जाते हैं कभी कभी, छोटे छोटे होते हैं वो। तो उस अवस्था में दो दांत वाला हाथी। अब यहाँ पर क्या हम उसकी अवस्था बता रहे हैं? वो तो होते ही हैं उसके दो दांत। तो द्विदंतः कुंजरः यहाँ नहीं करेंगे दत्री आदेश, इसलिए सूत्र का अर्थ बनेगा संख्या पूर्वस्य सुपूर्वस्य बहुव्रीहि हि यो दंत शब्द तस्य दत्री आदेशो भवति वयसी गम्यमाने। अब जैसे यहाँ तो बहुत प्रचलन में है कि जब कृषक बैल खरीदने जाते हैं तो खरीदने वाला उसको जो है वो देखता है बैल के दांत कितने हैं, ठीक है ना। छोटा बछड़ा होगा तो वो एक अलग प्रकार से होगा। तो जब उसके दांत निकलने लगते हैं तो दो दांत, मनुष्य के बच्चे के भी आते हैं ऐसे ही, पहले दो दांत निकलते हैं ना आगे के बच्चे के, देखा होगा। और बड़ी पीड़ा भी होती है उस समय, उसको धीरे धीरे रोता भी है उस काल में जब दांत निकल रहे होते हैं। तो दो दांत वाला उसको युवावस्था को प्राप्त होने वाला है, वो ये संकेत होता है कि दो दांत वाला हो गया है ये बछड़ा। तो अवस्था का द्योतन होता है उससे कि कितना बड़ा था बछड़ा, तो उसकी आयु नहीं बताएंगे कि दो दांत का है, बस ये आयु हो गई अब उसकी, यही आयु है। ऐसे ही खरीदते हैं किसान लोग बैलों के लिए। बछड़ा लाते हैं, ज्यादा बड़ा बैल लाते हैं क्योंकि उसका पालन पोषण करके उसको बड़ा करते हैं, फिर वो बछड़ा ले आते हैं खरीद के दो दांत वाला बस। तो द्वौ दंतौ
अस्य। अब हाथी के भी दो दांत हैं, लेकिन उससे अवस्था का द्योतन नहीं होगा, तो वहां तो बनेगा द्विदंता कुंजरः। यहाँ दत्री आदेश हो जाएगा। तो दत्री आदेश अनेकाल है, पूरे दंत के स्थान में कर दो, तो द्विदत्री। अब ऋकार इसमें अनुबंध है, वो लगाया गया है। ऋकार क्यों लगाएंगे? नुमागम करने के लिए, ठीक है ना, उगित कार्य के लिए। उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, तो द्विदन प्रथमा के एकवचन में बनेगा। ऐसे ही त्रयः दंताः अस्य त्रिदन, चत्वारः दंताः अस्य चतुर्दन। अब 3 दांत वाला है तो थोड़ा बड़ा बड़ा बछड़ा कहलाएगा, बड़ा बैल बन जाएगा वो। 4 दांत वाला फिर पूरा ही परिपुष्ट हो जाएगा या वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से उसका अर्थ करेंगे। अब ये तो हो गए प्राणियों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। प्राय अन्य लोग हम व्यवहार करते हैं, मनुष्य के बच्चे को नहीं बताएंगे ऐसे कि कितना बड़ा है बच्चा कि 2 दांत वाला है, ऐसे नहीं। वहां तो उसकी आयु ही बताएंगे, लेकिन बछड़े को, गाय के बछड़े को बताते हैं ऐसे ही। हाँ, मनुष्य के बच्चे को बताना होगा। तो अब यहाँ पर अगला शब्द है कि शोभना दंता अस्य। समझता जाता है और जोड़ दिया अर्थ खोलने के लिए, जिसके दांत सारे अच्छी प्रकार से उत्पन्न हो गए हैं, अर्थात पूर्ण युवा बन गया है। तो जब पूरे दांत आते हैं, समस्त दांत, वो कितने होते हैं संख्या में? अपने अपने गिन के देख लेना, कितने होते हैं? 32 होने चाहिए। हाँ, 32 होते हैं। 32 अभी में अभी तक 32 कब कितने आयु में होता है अजय जी? अभी तक तो मेरे नहीं है। तो छोटी है, फिर तो अभी होना चाहिए। अब तो 32 होंगे, देखना ध्यान से। उसमें इसका जो वर्गीकरण होता है, क्योंकि दांत और दाढ़ें 2 प्रकार से है ना। दाढ़ें अलग होती हैं, दाढ़ें जो हैं ये वस्तु का चर्वण करने के लिए, और दांत होते हैं काटने के लिए। दांत से चर्वण नहीं होता है, क्योंकि दाढ़ की चौड़ाई होती है थोड़ी, दांतों की चौड़ाई नहीं होती, धार होती है उसमें, और दाढ़ में धार नहीं होती। तो जब अकल आती है ना, बुद्धि आती है, तो कहते हैं ना अक्कल दाढ़ निकल आई है इसकी। जब दाढ़ निकलती है, इसका अर्थ है बुद्धिमान हो गया है। कहने का तात्पर्य युवावस्था में आती है जाकर के, किशोरावस्था के लगभग। तो वहां 2 2 2 2, इनके 16 भाग करो पहले, 2 भाग में, 16 ऊपर 16 नीचे। फिर उन 16 में दोनों ओर सीमा पर 2 दाढ़ें इधर और 2 उधर, तो 4 तो ये दाढ़ें निकाल दो, 12 होते हैं दांत। फिर ऐसे ही नीचे के भाग में भी, तो कुल मिलाकर के 32 में 8 हो गई दाढ़ें, और कितने रह गए फिर दांत? 24। हाँ, कितनी जो है दांत हो गए? 12 12, इस तरह से। तो वो कहलाएगा फिर सुकुमार, कुमार, पूरा कुमार अवस्था में आ चुका है। सुदन कुमार, ये अवस्था का द्योतन हुआ। अब अगला सूत्र अवस्था से थोड़ा हट करके है, क्योंकि वो छंदसी वेद के लिए आ रहा है, और वो संख्या और सु शब्द को भी वहां हटा दिया गया है, अन्य शब्द भी आ सकते हैं। तो छंदसी च, छंदसी सप्तम्य कुशनांतम च विपदम, छंदसी विषय भी दंत शब्द से दत्रियादेशो भवति बहुरीव समासे। तो पत्र दतम आलभेत। अब अर्थ यहाँ तो स्पष्ट नहीं है इसका क्या हो सकता है, लेकिन पत्र शब्द पूर्व रहते हुए, संख्या और सुपूर्व नहीं है, पत्र शब्द पूर्व है। और दंत शब्द को दत्री आदेश हो गया, यानी कि दत्त, पत्र दत्त, मूल शब्द यही बनेगा। ऊपर भी मूल शब्द क्या बनेगा? द्विदत्त, त्रिदत्त, चतुर्दत्त, वो तो रूप चलाएंगे तब होगा ना। तो यहां पर भी पत्र दतम आलभेत, ये द्वितीय का एक वचन। ऐसे ही उभयादतः, तो यहाँ पर उभय शब्द लेकर के और दीर्घ भी कर दिया गया है इसको, अन्य सामपी दृश्यते, तो उभयादतः आलभते, ये द्वितीय का बहुवचन है। क्योंकि वहां नुमागम तो होना नहीं है। ये हो गया। आगे फिर एक और सूत्र आया, ये संज्ञा के लिए है, लेकिन स्त्रीलिंग होने पर। स्त्रियाम संज्ञायाम, स्त्रियाम सप्तम्य कुशनांतम, संज्ञायाम सप्तम्य कुशनांतम।
स्त्रियाम वाच्यायाम, स्त्री अवधेय होगी यहाँ पर, अन्य पदार्थ है। स्त्रियाम वाच्यायाम दंत शब्दस्य दत्र्यादेशो भवति बहुव्रीहि समासे संज्ञायाम विषय। तो विशेष हर किसी को नहीं कहा जाएगा जिसके दांत दृढ़ होते हैं लोहे के समान। तो अब यहाँ पर इवार्थ में बहुव्रीहि समास करेंगे, इवार्थ में होता ही है। तो अय इव दंता अस्याः, अयोदति, अयस शब्द है अशिच, तो यहाँ अयोदत ये बना मूल, लेकिन उगित होने से उगित से नीप हो जाएगा, अयोदति। अब नदी के समान रूप चलेंगे। ऐसे ही फाल दति, फाल कहते हैं जो हल्का अगला भाग होता है, लोहे वाला भाग जो मिट्टी को कुरेदता है, तो उसके समान जिसके दांत हैं नुकीले हैं, नुकीले दांत, तो उसे कहेंगे फाल दति। ये एक अलग शब्द हो गए दोनों। यहाँ भी संख्या और सुपूर्वना नहीं है और अवस्था का भी कोई बोध नहीं है यहाँ पर। और दिया सूत्र, अभी इसी के सूत्र चल रहे हैं, ये 5 सूत्रों में समाप्त होगा ये। अगला सूत्र है विभाषा श्यावारोकाभ्याम। विभाषा प्रथम वचनांतम श्यावारोकाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम। यहाँ 2 शब्द दिए इन्होंने दंत शब्द के साथ में जिनका समास करेंगे, वो शब्द हैं श्याव और अरोग। तो श्याव शब्द ये पीत अर्थ में आता है, पीले अर्थ में, शब्दकोश में भी देख लेना, पीले अर्थ में मिलेगा ये श्याव। तो जिसके दांत थोड़ा मलिन अवस्था में है, यानी कि पीले हैं, सफाई कम हुई है, तो उस अवस्था में ये सूत्र कह रहा है कि श्याव अरोग। दूसरा अरोग शब्द है, अरोग का तात्पर्य नए समास किया गया है रोक शब्द के साथ में, और रोक रुच दीप्त, तो भाई चमक है तो रोग है, अब चमक नहीं है तो हो जाएगा अरोग अर्थात गंदे। तो श्याव अरोग इत्येताभ्याम उत्तरस्य दंत शब्दस्य विभाषा दत्र्यादेशो भवति बहुव्रीहि समासे। तो श्यावा दंता यस्य, तो मूल शब्द बना श्याव दत्त, प्रथमा का एक वचन श्यावदन, विकल्प है तो दंत शब्द का भी प्रयोग हो जाएगा, तो श्याव दंतः। अरोकाह दंता यस्य, उसका अर्थ बोल दिया अरोकाह का निर्दीप्ता, जिसमें दीप्ति नहीं है, चमक नहीं है जिनके अंदर, तो अरोग दन, अरोग दंतः। बस 2 ही शब्द से बनेंगे। और लिया एक सूत्र, यहां भी विभाषा को साथ में लेंगे। अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्यश्च, अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराहेभ्य पंचमी बहुवचनांतम श्याव्यपदम। अग्रांत शब्द इसमें बहुव्रीहि समास का है पहले से ही, अग्रह अंते यस्य, इसका तात्पर्य है कोई ऐसा शब्द आएगा जिसमें बहुव्रीहि समास करके अग्र, बहुव्रीहि समास हो या और भी हो सकता है, वो अग्र शब्द उसके अंत में आएगा, उसके आगे दंत शब्द आएगा फिर, तो 3 पद होंगे उसमें फिर, और आगे शुद्ध शुभ्र वृष वराह ये 4 और ले लिए गए हैं। तो अग्रांत शुद्ध शुभ्र वृष वराह इत्येतेभ्यः उत्तरस्य दन्तस्य स्थाने विभाषा दत्र्यादेशो भवति बहुव्रीहि समासे। अब यहाँ पर अग्र शब्द लाना है अंत में किसी और शब्द के, जैसे कुडमलाग्र। तो कुडमल क्या होता है, जो फूल होता है उसका जो पूर्व अवस्था होती है पुष्प की, कली जिसको बोलते हैं, कली से फूल बनता है फिर, तो कली में कोमलता अधिक होती है, लेकिन अभी पूरा खिला नहीं है, तो जो कली वाला भाग है उसको बोलेंगे कुडमल। तो कुडमल के समान, कुडमल का जो अग्रभाग है वो भी, कुडमल भी नहीं बल्कि कुडमल का जो
अग्रभाग है, किनारा उसका, उसमें थोड़ी पुष्प का जो रंग होता है, जिस रंग का पुष्प बनेगा आगे चल करके, तो कली में वो पूरा पूरा रंग तो नहीं आ पाता है प्रारंभ में, लेकिन कली के अग्रभाग में कुछ कुछ वो रंग झलकने लगता है। कली के पिछले भाग में हरापन अधिक होगा, तो अग्रभाग के समान खिले हुए दांत वाला, यानी खिलने की अवस्था में आ चुका है। तो कुडमल से अग्रम कुडमलाग्रम, ये तो षष्ठी तत्पुरुष करके ये शब्द बना लेंगे, और उसके बाद फिर एवार्थ में दंत शब्द के साथ में समास होगा। कुडमलाग्राणी इव दंता यस्य, तो कुडमलाग्र दन विकल्प करके है कुडमलाग्र दंतः। आगे तो सामान्य शब्द हैं, जैसे शुद्ध, तो बहुरी समास करके शुद्धा दंता यस्य, शुद्ध दन शुद्ध दंतः। शुभ्रा का ही वही अर्थ है, शुभ्रा दंता यस्य, शुभ्रदन शुभ्रदंतः। अब ये प्राणियों के नाम हो गए, वृष और वराह, यहाँ उन्हीं के ही दांत लिए जाएंगे इन शब्दों से, या फिर इवार्थ में समास करें अगर किसी अन्य को कहना है तो। लेकिन यहाँ बहुरी समास का प्रकरण चल रहा है, तो इवार्थ तो लाना ही होगा। यदि उन्हीं के दांत लेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा ये फिर। तो वृष इव, ऐसे ही वराह इव, तो बैल के समान या वराह के समान, सुअर के समान। अब वो दांत कैसे होंगे पता नहीं। तो ये 5 सूत्र तंत्र के लिए समर्पित थे। अब आगे दूसरा शब्द आया, ककुद और काकुद चलेंगे। अब ककुद किसे कहते हैं? ककुद, ये जो पशु होते हैं ना, बैल आदि, या गाय को ले लो, तो इनका जो ऊपर का जो भाग होता है मांस से बना हुआ, जिसमें अस्थि नहीं होती है, यहां बोलते हैं उसको हिंदी में ठाठ। एक तो वो शब्द है कि बहुत ठाठ से रह रहा है कोई, कहते हैं ना, ऐशो आराम से जीवन बिता रहा है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो बहुत ठाठ से जीवन चल रहा है। तो भाव वहां पर भी लगभग वही है, क्योंकि ठाठ जिस पशु की होता है वो थोड़ा उसको स्वस्थ माना जाता है, उसके लिए अच्छा माना जाता है, परिपुष्ट। तो वही शब्द है यहाँ पर ये ककुद। और काकुद होता है हमारे मुख का जो भाग है अंदर अवयव, काकुद, वो मुख के अंदर का भाग है। तो यहाँ है ककुदस्य अवस्थायाम लोपः। पीछे आया था ना वयसी दंत दत्री, वयसी, वही तात्पर्य यहाँ भी है। यहाँ अवस्थायाम कह दिया, वहां वयसी कह दिया, एक ही अर्थ है लगभग। यहाँ भी अवस्था का ही द्योतन होता है। तो ककुदस्य षष्ठे क्वचनांतम अवस्थायाम सप्तमे क्वचनांतम लोपः प्रथमे क्वचनांतम। अवस्थायाम गम्यमानायाम ककुद शब्दांत से बहुरी है लोपो भवति। अब लोप है तो वही अलोन्त्य से लगा करके द में से आकार को हटा देंगे। अकारांत शब्द है वैसे ये ककुद। तो पहले तो बहुरी समास में नए समास का दिखाया, नए के साथ में बहुरी ही किया, संजात शब्द को जोड़ते हुए, यानी कि न संजातम असंजातम, फिर असंजातम ककुदम अस्य, जिसका ककुद अभी निकला ही नहीं है, क्योंकि ककुद ऐसे प्रारंभ ही नहीं आता है बच्चा उत्पन्न होते ही पशु के। थोड़ा युवावस्था को जब प्राप्त होने लगता है, लगभग 2-3 वर्ष बाद स्थिति संभलती है, तब जाकर के उसके ककुद निकलना प्रारंभ होता है। तो जब ककुद नहीं आया है तो अवस्था का द्योतन क्या हो रहा है? अभी बच्चा है, ये हो गया अवस्था का द्योतन। असंजात ककुत, आकार का लोप हो गया, बाल इत्यर्थ। अब पूर्ण ककुद हो गया है, पूरा बन गया है, तो युवावस्था में आ चुका है। तो पूर्णम ककुदम अस्य पूर्ण ककुत। मध्य वय, तो मध्य वय का वही तात्पर्य है, युवावस्था को प्राप्त।
क्योंकि उसके बाद तो फिर मध्य जब ले लिया हमने तो बाल मध्य, फिर कौन आएगा, फिर तो वृद्धि आएगा अंत में, क्योंकि मध्य का अर्थ है 3 भाग करना, तभी तो बनेगा मध्य। अगर 4 भाग करेंगे तो मध्य बन जाएगा, या तो 5 करें, या तो 5 करें तब बने, नहीं तो 3 करेंगे तो मध्य बनता है। तो उन्नत ककुत जब कहा गया तो उस अवस्था से तात्पर्य यहाँ पर कि पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गया, यानी कि वृद्धता की ओर जा रहा है। तो उन्नतम ककुदम अस्य, स्थूल लगाएंगे ककुद से पहले, तो उसका भी तात्पर्य है कि परिपुष्ट यानी कि बलवान, ऊंचा, अधिक बड़ा ककुद है जिसका। जैसे सांडों के देखा होगा, सांडों के बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, वो खूब खाते पीते हैं, परिपुष्ट होते हैं। तो स्थूलम ककुदम अस्य स्थूल ककुद। एक शब्द जोड़ा ककुद के साथ में, यष्टि। तो यष्टि किसे कहते हैं? यष्टि कहते हैं लाठी के लिए, डंडा जो होता है ना, लाठी बड़ी सी, बड़ा डंडा। छोटा तो होता है वो दंड है, और उसी को बड़े आकार में कर दें तो लाठी बन जाती है वो। तो उस जैसा ककुद है इसका। तो इसका तात्पर्य है कि अगर लंबा ककुद होगा तो मोटापा अधिक नहीं आ पाएगा उसमें, तो स्थूलता उसमें इतनी नहीं है। और लंबाई उसकी हो रही है तो इतना पतला भी, इतना वैसा भी नहीं है, क्योंकि लंबाई फिर हो ही नहीं पाएगी अगर कुछ थोड़ा सा उसमें मांस नहीं होगा तो। इसलिए नाति स्थूलो नाति कृशः। तो यष्टि ककुत, यहां भी इवार्थ में ही करेंगे, यहाँ यष्टि इव ऐसे कहा जाएगा, क्योंकि यष्टि विशेषण ऐसे नहीं बन पाएगा ककुद का कि लाठी ककुद है जिसका, ऐसे नहीं। यष्टि के समान ककुद है जिसका, यष्टि इव ककुदम अस्य। तो ये सूत्र हो गया। आगे एक निपातन दिया है, लेकिन वो अन्य वस्तु को कहने के लिए, त्रिककुत पर्वते। त्रिककुत प्रथमे कुशनांतम पर्वते सप्तमे कुशनांतम, ये बना बनाया शब्द पढ़ दिया है, वो द में से आकार को हटा करके लोप करके। तो पर्वते गम्यमाने त्रिककुत इति निपात्यते। तो निपातन में कोई विशेष कार्य नहीं है, बस वही आकार का लोप मात्र है, और पर्वत को कहने के लिए है ये। तो ककुद, जैसे हम पशु के देखते हैं कि उठा हुआ भाग होता है ककुद शरीर में, तो पर्वत में भी जो उठा हुआ भाग होता है वो उसको ककुद कहा जा रहा है यहाँ पर। और त्रि लगा दिया है साथ में कि त्रीणी ककुदानी अस्य, यानी ऐसा पर्वत जिसमें 3 बड़ी बड़ी, बड़े बड़े उठे हुए भूभाग हैं, ऊंचे ऊंचे नुकीले जैसे होते हैं। जैसे पशु का ककुद सबसे पहले दिखाई देगा, शरीर के अगर हम भाग को देखें पूरे पशु के, तो ककुद वाला भाग सबसे ऊंचा ही तो कहलाएगा। तैसे ही पर्वत पर जो ऊंचे ऊंचे भाग हैं वो 3 एक साथ पास पास में ही उठे हुए हैं, तो उस पर्वत का नाम होगा त्रिककुत। तो कहाँ पर है ये पर्वत के, देखा है किसी ने? मतलब आज एक ही पर्वत में 3 उठे हुए? हाँ, एक ही पर्वत में होगा। 3 पर्वतों का यहाँ मेल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यस से या अस से लगाएंगे तो एक का ही तो आएगा, एक वचन में विग्रह करेंगे कि त्रीणी ककुदानी अस्य, जिसके 3 ककुद हैं, उठे हुए भाग हैं। तो होता ही है, पर्वत बहुत से ऐसे होते हैं वहां 3 भाग। अब कहाँ पर है, कौन से स्थल पर कहा जा रहा है, नहीं कह सकते अभी। देव ने देखा होगा, ये बहुत घुमा हुआ व्यक्ति है भाई, पूरे भारत में भ्रमण किया है इसने। अब ये 2 सूत्र तो हो गए काकुद के लिए, तो आगे भी फिर 2 सूत्र काकुद के लिए, बराबर बराबर। तो उद्विभ्याम काकुदस्य। अब शब्द में थोड़ा अंतर तो है, वहां पर आ की मात्रा लगा दी तो काकुद हो गया, लेकिन अर्थ में कितना अंतर आ गया। तो ये अर्थ में अंतर आ की मात्रा का मान है या पूरे शब्द का? यही तो महाभाष्य में विचार किया गया था, कूप सूप यूप, क्या कर रखे हैं वहां पर, एक ही वर्ण तो बदल रहे हैं भाई। कूप
सूप, यूप। कॉमन जो है तीनों में क्या आ रहा है? ऊप। ये तो कॉमन हो गया। बदला हुआ वर्ण क्या था? ककार, सकार, यकार। तो प्रश्न उठाया गया कि जो कॉमन है वो तो कॉमन है ही, अब जो अर्थ में अंतर आ रहा है, कहाँ कूप रहा कुआं, कहाँ सूप दाल हो गई, कहाँ यूप स्तंभ हो गया, कितने अंतर जो आ गए अर्थ में। तो ये अर्थ में अंतर हम ककार, सकार, यकार का माने या किसका माने? अब उत्तर यदि ये दिया जाए कि ये अंतर तो ककार, सकार, यकार से आया, तो फिर अगला प्रश्न ये उठेगा कि ऊप जो कॉमन है इसका कोई अर्थ है या नहीं है? अब कहें कि अर्थ तो है, तो अर्थ यदि है तो पहले उसको बताओ, और वह अर्थ तीनों में आना चाहिए फिर, वही अर्थ है। ये तो है नहीं कि देखो इसमें तो ऊप का ये अर्थ है, इसमें ऊप का ये अर्थ है, इसमें ऊप का ये अर्थ है, ये तो भिन्नता आ गई ना भाई। जब वर्ण एक जैसे हैं तो अर्थ भी एक जैसे हो। तो बहुत चर्चाएं हुई हैं इसकी। ऐसे यहाँ पर आ की मात्रा का ही तो अंतर आया, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर आ गया। तो बहुत रहस्य भरे हुए हैं भाषा के अंदर भी। आचार्य जी, ये जो मुंह के अंदर जो नीचे लटका हुआ होता है वो नहीं है ना काकुद? वही है? वही तो है। हम जब जल पीते हैं या भोजन खाते हैं तो उस अवस्था में देखा होगा ना कि जो श्वास की नली को वो ढक देता है, उसका जी। वॉल है वो, एक प्रकार से वॉल बंद कर देता है उसके लिए। नहीं तो जल पीते समय अगर फेफड़ों में चला जाए तो कितनी हानि होगी, या भोजन चला जाए तो। जो श्वास लेते हैं उस समय खुला रहता है, क्योंकि गले के अंत में जा करके, गले के अंत में वहां से दो नलिकाएं निकलती हैं। एक फेफड़ों में जा रही होती है जिसको श्वास नलिका बोलते हैं, और दूसरी आमाशय में जा रही होती है, वो भोजन की नलिका हो गई। लेकिन अगर दोनों को मिलाया न जाए, गले में आकर के यहाँ पर उन दोनों नलिकाओं को नीचे से दोनों आई, और दोनों को यदि मिलाया न जाए तो उस अवस्था में नासिका से जो वायु जाएगी और मुख से जो भोजन जाएगा, तो वहां फिर कैसी अवस्था होगी? उसकी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो वहां आकर के दोनों मिलाई जाती हैं। फेफड़ों से जो वायु आ रही होती है वो चाहे नासिका से बाहर निकाल दो या मुख से बाहर निकाल दो, ठीक है ना। और वायु लेनी भी है तो चाहे मुख से ले लो चाहे नासिका से ले लो। हम श्वास दोनों से ले सकते हैं कि नहीं? मुख से भी और नासिका से भी। लेकिन भोजन और जल यानी खाद्य पदार्थ जब अंदर को जाएंगे ये श्वास की नलिका से नहीं ले सकते। तो ईश्वर ने व्यवस्था की कि ढक्कन लगाया वहां पर, और हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता है कि ढक्कन लगाना लगा दो पहले तब खाना खाना। भाई कोई चिंता मत करो, वो सब एआई टेक्निक जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो लगी हुई है हमारे मुख के अंदर, वो अपने आप ढक्कन को बंद कर देगी। और यदि कोई खाते समय बोलता है या हंसता है तो उस समय देखा होगा ना कि कभी कभी वो छोटा सा कण, अधिक मात्रा में नहीं, छोटा सा भी कण उधर को जाने का प्रयास करता है तो तुरंत एकदम जो है शरीर सक्रिय हो जाएगा, और फेफड़ों से वायु अंदर से धक्का देगी उसके लिए। उसी को बोलते हैं ना हिंदी में आंचू लगना, एकदम खांसी जैसी आएगी तुरंत ही। तो वही है काकुद यहाँ पर। और दूसरा काकुद से पूर्व का जो भाग है जिसको तालु कहते हैं, तो वहां पर भी इसका व्यवहार करते हैं। तो इसमें दोनों ही अर्थ इसके निकलते हैं, लेकिन यहाँ जो सूत्र में है ये, तो यहाँ पर जो तालु वाला भाग है, क्योंकि वो जो अंदर का काकुद है जो ढक्कन के रूप में कार्य करता है, उसकी तो बनावट लगभग सबकी एक जैसी ही होती है। लेकिन जो तालु वाला भाग है किसी का उठा हुआ होता है, किसी का कुछ कम उठा हुआ होता है। उससे हमारे जो ध्वनि निकलती है मुख से, जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। अब देखो ना, जिह्वा भी सबकी एक जैसी होती है लगभग, लेकिन एक व्यक्ति तुतलाता है एक नहीं तुतलाता, ये अंतर पड़ता है नहीं एक जैसी होने पर भी। तो वहां पर एक जैसी होने पर भी थोड़े से उसमें
जिह्वा की जो मोटापा है ना, थोड़ा सा, एक पतली जिह्वा होना, एक मोटी जिह्वा होना, थोड़ा सा अंतर आ जाता है उसमें। और नीचे जो जिह्वा के भाग होता है, जिह्वा का जो अगला भाग होता है ना, नीचे जुड़ी हुई होती है जो, तो उसकी अगर आगे के भाग की लंबाई थोड़ी अधिक है तो स्पष्ट उच्चारण होगा वर्णों का। उसकी लंबाई थोड़ी कम है तो देखा होगा जब बच्चा उत्पन्न होता है तो जो आया होती हैं या डॉक्टर्स जो भी है जानते हैं सब, तो जिह्वा को थोड़ा सा अगर जुड़ी हुई है नीचे का भाग, उसको काटते हैं वहां पर तुरंत ही बच्चा उत्पन्न होते ही। कभी कभी बड़ी अवस्था में भी काटते हैं उसको, जब ध्यान नहीं रहता है उसका, तो उसका तोतलाना कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो तालु का भाग है उसी को कहा गया है। तो उद्विभ्याम काकुदस्य, उद्विभ्याम पंचमी द्विवचनान्तम काकुदस्य षष्ठे वचनान्तम उद्वि इत्येताभ्याम उत्तरस्य काकुद शब्दस्य लोपो भवति बहुव्रीहि समासे। तो वही आकार का लोप कर देंगे। उद्गतम काकुदम अस्य, उठा हुआ ऊपर को थोड़ा सा, तो उत काकुत। और ठीक नहीं है, थोड़ा विकृत अवस्था में है तो विकृतम काकुदम अस्य विकाकुत। एक शब्द और जोड़ दिया है, उसमें विकल्प है मात्र, इसीलिए अगला सूत्र बनाना पड़ा उसको। विकल्प नहीं होता तो इसी में जोड़ देते। तो पूर्णात विभाषा, पूर्णात पंचम वचनान्तम विभाषा प्रथम वचनान्तम, पूर्ण शब्दात उत्तरस्य काकुदस्य विभाषा लोपो भवति। तो पूर्णम काकुदम अस्य, जिसका पूर्ण है, ठीक प्रकार से है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, तो पूर्ण काकुत अथवा पूर्ण काकुदः। तो ये सारा अभी तक क्या चल रहा है, जब से हमने प्रारंभ किया था, लोप। पहले आए थे समासांत प्रत्यय, अब लोप की प्रक्रिया चल रही है सभी में। तो उसका अंतिम सूत्र आया अब लोप का, सुहृद दुर्हृदौ मित्रा मित्रयोः। सुहृद दुर्हृदौ प्रथमा द्विवचनान्तम, मित्रा मित्रयोः सप्तमी द्विवचनान्तम। तो दोनों पाणिनि ने बने बनाए शब्द पढ़ दिए हैं, हमें परिश्रम करने की उसमें आवश्यकता नहीं है। तो सुहृद दुर्हृद इत्येतौ मित्रे अमित्रे च यथासंख्यम निपात्यते। दोनों शब्द ये निपातित हैं दो अर्थों में। तो पहला वाला मित्र अर्थ में, दूसरा अमित्र अर्थ में। अब शब्द क्या है इसमें, निपातन से क्या किया है, तो हृदय शब्द के स्थान पर हृत हलंत आदेश है, दकारांत हृद, हृदय के स्थान पर हृद आदेश। तो सु और दुर के साथ में समास कर लेंगे, क्योंकि बहुरी समास ही रखना है हमें। तो सु के अर्थ को खोलने के लिए शोभन इत्यादि शब्द को ले आते हैं। तो शोभनम हृदयम यस्य, जिसका हृदय अच्छा है, वही मित्र, उसी को कहा जाएगा। तो सुहृद, अब रूप चलाएंगे तो सुहृद सुहृदौ सुहृदः। ऐसे ही दुर्हृद, तो दुष्टम हृदयम यस्य, जिसका हृदय दुष्ट है, उसे कहेंगे दुर्हृद। आचार्य जी, ये हृदय नपुंसक लिंग है? नपुंसक लिंग। तो यहां तक जो हम आए, ये सारे जो शब्द अब तक बने, प्रत्यय भी देख लिए हमने और आदेश भी, वो जो है अंत में लोप भी देख लिया। ये कुछ आदेश आए थे, फिर ये लोप आ चुका था। आदेश ही बहुत सारे हो गए, जैसे दंत से दत्री आदि, ये सब। अब जो है अंत में फिर वहीं पहुंच गए पाणिनि प्रत्यय वाले प्रकरण में। और प्रत्यय भी अब बताते बताते, कहां से प्रारंभ हुआ था ये प्रत्यय का प्रकरण, गुप्तेश के द्व्यः सन, यहीं से चले थे हम तीसरे अध्याय के प्रारंभ में। पहला प्रत्यय था वो सन। अब अंतिम प्रत्यय, कभी तो समाप्ति होगी कि नहीं होगी भाई, सृष्टि का भी आदि और अंत होता है, तो ये तो है नहीं कि अनंत काल तक ये प्रत्यय चलते रहेंगे। तो अब समाप्ति आ रही है, अवसान। तो अंतिम प्रत्यय आया ये, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सु से लेकर के कप प्रत्यय तक। तो ये तो सु, तो ये तो वहां से बोलते हैं हम, स्वादि का अर्थ करते हैं जब स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है। क्योंकि ऐसा कोई सूत्र पाणिनि ने बनाया ही नहीं जो सन से लेकर के कब तक प्रत्ययों का ग्रहण किया जाए।
कोई कार्य ही नहीं था ऐसा करने के लिए। लेकिन चौथे अध्याय का पहला प्रत्यय और पांचवें अध्याय का अंतिम प्रत्यय, इसका ग्रहण किया गया है स्वादि शब्द से, तो यही है वो कप प्रत्यय। तो उरह प्रभृतिभ्यः कप, बहुरी समास का प्रकरण चल ही रहा है। उरह प्रभृतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम कप प्रथम वचनांतम। तो उरस शब्द है ये, और गण बना दिया प्रभृति कह करके। तो उरह प्रभृति ये शाम, उर उरस आदि में है जिनके। तो अब यहां पर उरस शब्द जब लिया और बहुरी समास ले रहे हैं, तो समास के अंत में आएगा उरस शब्द, उसके पूर्व कुछ और होगा, क्योंकि समास एक शब्द का होता नहीं। तो उरह प्रभृति, उरह प्रभृत्यंतात् बहुरी है, उरस आदि शब्द अंत में है जिस बहुरी ही समास के। तस्मात् कप प्रत्ययो भवति समासांतः। तो उरस के साथ में व्यूढ़ शब्द का समास किया। व्यूढ़ का अर्थ है चौड़ा। तो उरस नपुंसकलिंग का शब्द है, व्यूढ़म उरह यस्य, जिसकी छाती चौड़ी है। तो व्यूढ़ और उरस, इसका समास करके बन गया व्यूढ़ोरस। बस इतना तो हो गया कार्य। अब ये प्रत्यय इसमें जुड़ गया और समास का ही वो अंग बन गया। तो व्यूढ़ोरस कह। ऐसे ही सर्पिश शब्द है। सर्पिश किसे कहते हैं? घी। ये भी नपुंसकलिंग का है। तो प्रियम सर्पि ही यस्य, जिसका जो है घी बहुत प्रिय है, ऐसा व्यक्ति। तो प्रिय सर्पिश, आगे का जोड़ दो, प्रिय सर्पिश कह। एक और दिया शब्द इसी गण में, उरह प्रभृति गण में, वो शब्द है उपानह, जूते का वाचक, हकारांत है ये। उपानह शब्द। तो अवमुक्त समास किया इसमें, अवमुक्त शब्द और ला करके कि अब यहां विग्रह कैसे करेंगे? उपानह शब्द स्त्रीलिंग में आता है ना? स्त्रीलिंग में ही तो है, स्त्रीलिंग में। तो अवमुक्ते उपानहौ ये न, जिसने जूते उतार दिए, ठीक है ना? उतरे हुए जूते नहीं, जिसने जूते उतार दिए। उतरे हुए जूते तो फिर तो क्रमधारय हो जाएगा वो। तो अवमुक्ते उपानहौ ये न, तो अवमुक्तोपानः ये तो बन गया मूल शब्द। अब कप प्रत्यय जोड़ने के बाद, कप प्रत्यय जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे? क्योंकि उपानह शब्द है ना, आगे कप प्रत्यय का क आ गया, तो नह अंत में आ रहा है इसके। तो सूत्र है नहोधः, इसमें हकार को हो जाएगा धकार, ठीक है। अवमुक्ते उपानहौ ये न, तो नहोध से हकार को धकार कर लेंगे, तो उपान अवमुक्तोपानध, आगे का है, फिर आगे जश और चर करके अवमुक्तोपानत कह। तो ये बन गए शब्द इससे। आगे एक शब्द सुना होगा तुमने, अनर्थक, बहुत बोलते हैं हम लोग, अनर्थक अनर्थक। यहां देखो क दिख रहा है नहीं? तो अनर्थक में अर्थ शब्द के आगे यानी कि अनर्थ शब्द पहले बनाएंगे हम। तो अनर्थ में अगर हमें क प्रत्यय जोड़ना है तो बहुरी ही करना होगा ना, न अर्थम अनर्थम ऐसे नहीं। न विद्यते अर्थः यस्य, जिसका अर्थ है ही नहीं। अब अर्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं, फिर प्रयोजन ले लो, शब्द का अर्थ जैसे होता है, बेकार की बातें जैसे बोलते हैं। तो न विद्यते अर्थः यस्य, तो बन गया मूल शब्द अनर्थ बहुरी समास में। अब जो क जोड़ रहे हैं हम, यही तो कप प्रत्यय है ये, तो वहां पर अनर्थक यही मिलेगा। अन्य किसी शब्द के साथ में हम अर्थ का बहुरी समास करेंगे तो नहीं,
इसलिए इसी गण में वार्तिक दे दिया है एक अर्थान्वयः, कि अर्थ शब्द से यदि आपको करना है तो नए समास करके ही होता है, और कोई समास और कोई नहीं करेंगे, नए लाएंगे प्रारंभ में। इसी उरह प्रभृति गण में है ये अर्थान्वयः। आगे है इनः स्त्रियाम, इनः पंचम एकवचनांतम, स्त्रियाम सप्तम एकवचनांतम। अब इनः, इनसे तात्पर्य यहाँ पर इन्नंत शब्द लिए जाएंगे। इनकी बहुरी समास जब करेंगे तो अंतिम शब्द जो है वो इन्नंत होना चाहिए उसमें। तो इन्नंताद बहुरी है, स्त्रियाम कप प्रत्ययो भवति बहुरियो समासे। जैसे दंडिन इन्नंत है, अब बहुरी समास किया बहु शब्द के साथ में कि बहवो दंडिनो यस्याम शालायाम, जिस शाला में बहुत सारे दंडधारी रह रहे हैं। तो शाला हो गया अन्य पदार्थ। तो बहुदंडिन शब्द से कब प्रत्यय हुआ, नकार का तो लोप हो ही जाएगा, बहुदंडी क। और शाला को कहना है स्त्रीलिंग में टाप आएगा, टाप आते ही प्रत्यय स्थात का नहीं, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मदंडी क, अकार नहीं है यहाँ पर, तो टाप होकर के ब्रह्मदंडिका शाला है। छत्राणी येषाम संति ते छत्रिणः। अब छत्रिन शब्द के साथ में बहु शब्द का समास किया, तो बहवः छत्रिणः यस्याम नगरियाम, नगरी विशेषण है तो नगरी को ले लिया है, यहाँ नगरी विशेष विशेषण नहीं। तो बहु छत्रिका नगरी, ठीक है ना, नगरी हो गया अन्य पदार्थ है। ऐसे ही स्वामिन, ये भी इन्नंत है, तो बहवः स्वामिनः यस्याम नगरियाम बहुस्वामिका, तो ये इन्नंत के लिए हो गया। अब ये उरह प्रवृत्ति गण में नहीं थे तो इनको अलग से पढ़ दिया गया है। तो पहले इन प्रत्यय कर लेंगे अतः नीठनों से। अब यहां पर कोई ये प्रश्न कर सकता है कि इन शब्दों को हम सीधे इन्नंत ऐसा कह करके उरह प्रवृत्ति गण में भी तो पढ़ सकते थे। तो देखो यहाँ पर एक महाविभाषा भी तो चल रही है ना सारी, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये जो सूत्र ऐसे आते हैं जबकि किसी अन्य सूत्र से सिद्ध है फिर भी जो कर रहे हैं यहाँ पर, तो यह है कि कहने का तात्पर्य कि स्त्रीलिंग में जब ये शब्द बनाए जाएंगे इन्नंत के साथ में ये बहुरी समास करके, तो वहां पर नित्य ही ये कप का प्रयोग करना है, यहाँ विकल्प नहीं होता है, नित्य ही चलता है ये। तो नित्यार्थ नित्यता के लिए ही ये सूत्र बनाया गया है, क्योंकि कप तो सिद्ध था ही। और फिर कप एक बात और भी है, जैसे उरह प्रवृत्ति कप इस कर्ण में भी पढ़ सकते थे। दूसरा फिर आगे सूत्र आएगा जी, अभी एक सूत्र और आगे जो है शेषाद्विभाषा। तो शेषाद्विभाषा भी यही कहता है कि देखो अब तक आपने पूरे समासांतः के प्रकरण में जिनसे प्रत्यय नहीं कहे हैं, बहुरी समास वाले जहां से प्रकरण प्रारंभ हुआ था, कि जिनसे प्रत्यय नहीं कहे हैं आपने, वहां पर आप ये कब प्रत्यय कर सकते हो आप विकल्प से। पीछे हमने अब तक इतने सूत्र पढ़े बहुरी समास के समासांतः के अधिकार में, तो वहां यदि मान लो ये इन्नंत शब्द उरह प्रवृत्ति गण में नहीं आए तो शेषाद्विभाषा ले लेगा नहीं इनको, बहुछत्रिन बहुदंडिन आदि शब्दों को, और वहां विकल्प से कब कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा बहुछत्रिका बहुदंडिका आदि शब्द बन जाएंगे ये। फिर भी ये सूत्र कहा जा रहा है, तो क्या तात्पर्य होगा कि शेषाद्विभाषा कर रहा है विकल्प से, और फिर भी ये सूत्र बनाया गया, जिसका अर्थ है यहाँ नित्य ही होता है। ऐसे ही आगे वाले सूत्र में समझ लेना, न धृतश्च, न धृतः पंचमे वचनांतम च व्यपदम। न धृतः यानी कि बोलने में तो नहीं आएगा ये, या में री कैसे बोलोगे, तो नद्य ऋतः ऐसे ही बोलना होता है, थोड़ा यकार तक हल्के से बोल करके नद्य ऋतः नद्य ऋतः। या में री बोल के देखो एक साथ, नहीं बोल पाओगे ना। या में री नहीं बोल सकते, आएगी नहीं बोलने। नद्य ऋतः, तो नदी च ऋत च, तो नद्यंतात ऋकारांतात च,
बहुव्रीहेः कप प्रत्ययो भवति। अब नदी से तात्पर्य यहाँ पर संज्ञा है, नदी शब्द मूल रूप से नहीं लेंगे हम, स्वरूप से। और ऋकारांत रियंत वाले शब्द, जैसे नदी में कुमारी शब्द को लिया तो बह्व्यः कुमार्यः अस्मिन् देशे, तो बहु कुमारी दीर्घ, आगे कप प्रत्यय जोड़ दो तो बहुवी शब्द है, बहुवी कुमारी। अब यहां पर बहुवी और कुमारी ये दोनों समानाधिकरण है कि नहीं है? वही बहुत हैं, वही कुमारियां हैं। तो समानाधिकरण जब होता है तो पूर्व शब्द को पुंवद भाव हो ही जाता है। स्त्रिया पुंवद भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे। तो बहुवी का पुंवद भाव क्या होगा? बहु, तो बहु कुमारी, आगे का है बहु कुमारी कह। बहु और क्या है? ब्रह्म बंधु कह, बहु ब्रह्म बंधु कह। तो ब्रह्म बंधु ये उकारांत नदी वाचक ले लिया, नदी संज्ञा वाला, और कुमारी इकारांत नदी संज्ञक हो गया, ये दोनों ले लिए, युस्त्याख्यो नदी। अच्छा जी, लेकिन ये उसमें जो अनुंग है उसका, ये ऊंग ब्रह्मबंधु पुंवत स्त्रिया पुंवत भाषित उसका अनुंग। स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्काद अनुंग, तो यहाँ तो कब आ गया ना अंत में, अब ये कब भी तो आगे आ चुका है ना। मतलब फिर कब करने के बाद पुंवत भाव करेंगे? इसमें इसमें दिया तो नहीं है कोई ऐसा, लेकिन यहाँ तो बहु शब्द को ह्रस्व, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म बंधु, पहले ब्रह्म बंधु का भी तो समास करेंगे। क्योंकि इसका जो अर्थ बनेगा बहु ब्रह्म बंधु का, बहुत सारे ब्रह्म बंधु हैं जिसमें, अब ब्रह्म बंधु का समास क्या होगा? ब्रह्म है बंधु जिसका ऐसी महिला, ठीक है ना, ब्रह्म बंधु यस्याह, तब जाकर के स्त्रीलिंग बनेगा ब्रह्म बंधु, ऊंगतः से ऊंग करके। और उसके बाद फिर बहु शब्द का समास करेंगे, बहुव्रीहि। फिर सविशेषणानाम, है सविशेषणानाम वृत्तिर्न। हाँ, ये भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म बंधु अकेला बंधु तो ठीक है, ऊंगतः ऊंग अंत था ये, लेकिन यहाँ पर ब्रह्म भी साथ में जुड़ा हुआ है एक इसके और शब्द प्रारंभ में। तो देखो जब वो सूत्र आएगा शायद इसका कुछ या तो अलग से दिया होगा, यहाँ तो नहीं दिया है इन्होंने कुछ भी। तो यहाँ पर बहु को तो पुंभोद्भाव होना है, या तो अपूर्णी प्रियादिशु में हो सकता है पढ़ दिया हो इसको, पूर्णी प्रियादिगण में, प्रियादिगण में, तो दोनों में ही होगा, ब्रह्म बंधु कह बहु कुमारी कह, बहु ब्रह्म बंधु कह बहु कुमारी कह। ऐसे ही ऋकारांतों में दिया, कर्तृ शब्द को लिया तो बहवह कर्तारः यस्मिन। अब यस्मिन कौन है? ये तो प्रासाद ग्रहण किया गया, महल जिसको बनाने में बहुत सारे कारीगर लगे हैं, ऐसा जो महल बना है, प्रासाद बना है, तो बहु कर्तृकः। तो ये भी सूत्र नित्य का प्रत्यय करने के लिए है। अब आया ये शेषाद्विभाषा, और यही सूत्र सबसे अधिक लगता है, क्योंकि पीछे के तीनों सूत्रों को भी हम इकट्ठा कर लें तो बहुत थोड़े ही तो शब्द आएंगे इन सब के द्वारा, लेकिन जो बचे हैं वो बहुत सारे रह गए, शेष बहुत होता है, शेष अधिक होता है। वहां देखो ना कि युष्मद्विपदे समानाधिकरणे अस्मद्योत्तम और शेषे प्रथम, कितने हैं शेष? भाई दो ही तो पकड़े हैं, युष्मद अस्मद,
और शब्द है अनंत, तो अनंत में से 2 हटाएं तो शेष कितने रह गए? गिनते रहो। तो ऐसे यहाँ पर शेषाद्रि भाषा बहुत लगता है, ये सूत्र बहुत व्यापक है ये बहुरी समास में। और दूसरा ये एक विकल्प भी दे रहा है, करो या मत करो, चिंता मत करना, नहीं करने में आ रहा है कि क्या बनेगा पता नहीं, सिद्धि गलत ना हो जाए, मत करो। कोई अनिवार्य नहीं है। तो शेषात् पंचमे क्वचनांतम विभाषा प्रथमे क्वचनांतम। अब शेष कहां से पकड़ेंगे? समासांतः जहां से प्रारंभ किया था वहां से नहीं, बहुरी का जहां से प्रकरण चला था। तो यस्मात् बहुरी है समासांतो न विहितः स शेषः तस्मात् विभाषा कब प्रत्ययो भवति। अब बहुवी का और खट्वा का समास किया। जिस देश में बहुत सारी खाटें हैं तो बहुव्यः खट्वा यस्मिन देशे, तो बहुवी और खट्वा वही प्रक्रिया, बहुवी को प्रमोदभाव बहु और खट्वा तो आकारांत है, ये टाप किया गया है यहां पर। तो आगे जब कब प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में अब यहां क्या करेंगे? यहां पर कब प्रत्यय परे रहते, जहां ह्रस्व का प्रकरण चला था, श्री द्री प्राम ह्रस्व वा, उसके आगे के अणः, ये ह्रस्व कर रहा है, के अणः, अनंत को क परे रहते ह्रस्व होता है, ठीक है ना। तो इससे ह्रस्व हो गया, हो जाएगा नहीं? अरे क परे है कि नहीं है? तो खट्वा को ह्रस्व हो जाएगा तो बन तो जाएगा ना। लेकिन अगला एक और बैठा है, उससे तो निपट लो पहले। न कपी, न कपि। भाई कप आप पीछे क कहा है, लेकिन कप का भी क ही शेष रहता है, तो कहा नहीं कप करोगे तो मत करना ह्रस्व, फिर समस्या आ गई, हमें तो करना है ह्रस्व। आप अन्यतरस्य, तो आप अन्यतरस्य, थोड़ी सांत्वना दे दी गई कि चलो आकार आवंत है तो कर लो, लेकिन एक पक्ष में नहीं, न चाहो मत करना। तो बहुखट्टों का है, बहुखट्वा का है, दोनों बन जाएंगे। अब ये कह रहा है कि शेषाद्रि भाषा विकल्प से आप करोगे, तो जब नहीं करेंगे तब क्या स्थिति बनेगी? तो बहु का तो हमने पुनर्भाव कर दिया, बहुवी का बहु और खट्वा, अन्य पदार्थ देशी ही है यहाँ। तो अब यहाँ पर बहुरी समास में सारे ही पद उपसर्जन होते ही हैं। तो गो स्त्री और उपसर्जन से, अब इससे ह्रस्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो स्त्री प्रत्यय उपसर्जन है, स्त्री प्रत्यांत उपसर्जन शब्द हो गया ये खट्वा, उसको ह्रस्व करके बहु खट्वा। अब ये जो हम पीछे संज्ञा जैसे सूत्र जो करते हैं, वहां संज्ञा जो आते हैं शब्द, जैसे वृद्धिरादयी, तो वृद्धि संज्ञा आ ऐ औ, कैसे बोलेंगे इसको? इत्येतेषां वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति। और दूसरा प्रकार आ ऐ औ इत्येते वर्णाः, अब बोलो, वृद्धि संज्ञका भवन्ति। वृद्धि संज्ञका भवन्ति। यहां तो हमने कब कर लिया और संज्ञा को ह्रस्व भी कर लिया। आपूर्णतरस्याम। दूसरा पक्ष वृद्धि संज्ञा का भवन्ति, ये भी तो शुद्ध है, जैसे यहाँ बहु खट्वा का है। अब हम कब को ही ना करें, कब को ही ना करें, ये भी तो विकल्प है कब का। भाई ह्रस्व का विकल्प है वो तो देख लिया हमने, आपूर्णतरस्याम, लेकिन कब का भी तो विकल्प है। तो आ अयौ इत्येते वर्णा, बोलो आगे, वृद्धि संज्ञा भवन्ति, बहुवचन में वृद्धि संज्ञा, वृद्धि संज्ञा वाले, यहाँ ह्रस्व होगा है, मूल शब्द तो वृद्धि संज्ञा गोस्त्री और उपसर्जन से, वो तो दीर्घ जस में हुआ है ना, वृद्धि संज्ञा भवन्ति। तो इस तरह से बहुरी समास करके हम 3 प्रकार से बोल सकते हैं, वृद्धि संज्ञक, वृद्धि संज्ञाक और वृद्धि संज्ञा। और नहीं करेंगे तो
तेषाम वर्णानाम वृद्धि संज्ञा भवति। तो 4 तरह से प्रत्येक संज्ञा सूत्र में ये अर्थ कर सकते हैं, 4 प्रकार से। चलो आगे, आज समाप्त करो इसको या हो जाएगा अब तो। आगे है न संज्ञायाम न विपदम संज्ञायाम सप्तम एकवचनांतम। ये निषेध कर रहा है, संज्ञायाम विषय कप प्रत्यय बहुरी समास से न भवति। अगर किसी का नाम हो गया है तो उस अवस्था में न मत करना है इसको। तो विश्व देवायस्य, अब किसी का नाम ही रख दिया है तो आप नहीं कहेंगे विश्व देव का, ठीक है ना, विश्व देव। विश्व यशा का कैसे विग्रह करेंगे? चलो करो, विग्रह करो। विश्वानि यश, विश्वानि विश्व विश्वम यशः यस्य। क्या अर्थ हुआ? संपूर्ण यश है जिसका? नहीं, विश्वस्मिन देशे, देशे का एक अर्थ लेंगे हम, विश्वस्मिन यशः अस्ति यस्य। सब देश में, सब स्थान में, सर्वत्र जिसका यश फैला हुआ है, कीर्ति है जिसकी, उसे कहेंगे विश्व यशाह। ये बहुवचन है एक वचन है? एक वचन ही है। अत्व संतस्य चा धातु दीर्घ हो गया है। विश्व यशाह, विश्व यशसौ, विश्व यशसः। लेकिन एक नाम का एक ही मिलेगा। अब 2 2 3 3 इकट्ठे कहां से लाएंगे जो हम द्विवचन बहुवचन लाते रहे? तो विश्व यशाह। आगे है ईयसश्च। ईयसः पंचमे कुशनांतम च विपदम। यहाँ संज्ञा से कोई तात्पर्य नहीं है, ये तो स्पष्ट ही निषेध कर रहा है कि ईयसांत का यदि आपने समास किया है बहुव्रीहि तो कप नहीं होगा। तो ईयसंतात् बहुव्रीहि है कप प्रत्ययो न भवति। जैसे श्रेयस, वहां क्या था? यशस। तो यशस तो ईयस प्रत्यांत नहीं था, श्रेयस ईयस प्रत्यांत है। प्रशस्य के स्थान में करते हैं ना श्र आदेश, प्रशस्यस्य श्रः। तो यहां श्रेयस शब्द ईयसन प्रत्यांत, और बहु शब्द के साथ में समास करके बहवः श्रेयांसः यस्य, बहुत सारे कल्याण हैं जिसके। मुख्य तो परमात्मा ही कहलाता है वो, अन्य किसी को भी कह सकते हैं सम्मान की दृष्टि से। तो बहु श्रेयस। अब ये बहु श्रेयस कह नहीं बनेगा, बस ऐसे ही रूप चलाएंगे, बहुश्रेयान, बहुश्रेयांसौ, बहुश्रेयांसः, यानी बहुश्रेयस का रूप चलेगा। अच्छा, विश्व यशस का क्या बताया था मैंने रूप? विश्व यशाह, विश्व यशसौ और विश्व यशसः। और यहां क्या बनेगा? बहुश्रेयान, बहुश्रेयांसौ। यहां रूप में अंतर आ जाएगा। स्त्रीलिंगम बनाएंगे तो फिर उगित होने के कारण से बहुश्रेयसी। तो यहां सर्वत्र जो निषेध कर रहे हैं तो प्राप्ति किससे हो रही है? शेषादिभाषा, उससे प्राप्त हो रहा है। और इसमें जो है बहुश्रेयसी में जो स्त्रीलिंग वाला दिया है धारण उन्होंने, यहाँ पर ये नदी संज्ञा हो जाती है इसकी, तो नदृतश्च से कह सकते हैं नित्य प्राप्त हो रहा था, वो भी निषेध कर दिया गया है। और आया निषेध का, वंदिते भ्रातु, वंदिते सप्तम कुशनांतम, भ्रातु पंचम कुशनांतम। अब यहां पर भ्रातृ शब्द अंत में आएगा बहुव्रीहि समास में, लेकिन वो भ्रातृ वंदित होना चाहिए, ये उसका है विशेषण। वंदित अर्थ में भ्रातृ को लाना है, यानी कि सम्मान की दृष्टि से कहा जाएगा। तो वंदिते अर्थे यो भ्रातृ शब्द तदंतात् बहुव्रीहि है समासांतः कप प्रत्ययो न भवति। और वैसे भ्रातृ आएगा तो भ्रातृक का प्रत्यय हो ही जाना है, लेकिन शोभनो भ्राता अस्य, जिसका भाई वंदित है, प्रशंसनीय है, वंदना के योग्य है, जिसका भाई, वो नहीं अन्य पदार्थ नहीं, जिसका भाई वंदित है,
तो शोभनो भ्राता से शोभन जो है वंदित अर्थ के लिए कह रहा है। स सुभ्राता, सुभ्रातृकः नहीं बोलेंगे उसको, बस यही तात्पर्य है। आगे है ऋतः छंदसी। ऋतः पंचम कुशनांतम, छंदसी सप्तम कुशनांतम। ऋतः अर्थात ऋकारांतात, तो ऋकारांतात बहुरी है छंदसी विषय कब प्रत्ययो न भवति। जैसे मातृ शब्द है ऋकारांत, तो वेद में हता माता अस्य, तो हत मातृ बना जो शब्द, तो हत मातृकः नहीं बनेगा शेषाद्रि भाषा से, ऐसा ही रहेगा। तो हत मातृ का जो रूप चलाएंगे, तो जैसे मातृ का रूप चलता है ऐसे ही माता हत मातृ का चलेगा। तो हत माता प्रथमा का एक वचन, हत पिता, हत स्वसा, और सु होता, शोभनो होता यस्य। नाड़ी तंत्र्यो स्वांगे, नाड़ी तंत्र्यो षष्ठी द्विवचनांतम, स्वांगे सप्तम एकवचनांतम। स्व अंग स्वांग, अपना अंग जो होता है शरीर का, तो स्वांगे यौ नाड़ी तंत्री शब्दों तदंतात बहुरी है समासांतः कब प्रत्ययो न भवति। क्योंकि अन्य अर्थ में भी आ सकते हैं, लेकिन अंग वाचक लेने हैं ये, तो नाड़ी हमारे शरीर में है वही लेनी है, और तंत्री भी वही लेनी है। तंत्री, तंत्री शब्द ही कारांत है। ये धमनियां जो होती है ना, यही तंत्री कहलाती है। तो नाड़ी तंत्री इत्येतौ शब्दौ तदंतात् बहुरीयः समासान्तः कब प्रत्ययो न भवति। तो बह्व्यः नाड्यः यस्य स बहुनाडिः, तो बहुनाडिकः नहीं बनेगा। किसका विशेषण दिया ये? काया का, शरीर का, काय। तो बहुनाडिः कायः, बह्व्यः नाड्यः यस्य, जिस शरीर की बहुत सारी नाड़ियां हैं। तो बहुवी का तो पुंभधा बहु हो ही गया, और नाड़ी को रस हो जाएगा गोस्त्री और उपसर्जन से, तो बहु नाड़ी ही कायः। ऐसे ही तंत्री, तो बह्व्यः तंत्र्यः यस्याम ग्रीवायाम, यहाँ ग्रीवा अन्य पदार्थ है, स्त्रीलिंग ही रहेगा, तो बहुवी को तो बहु आदेश हो जाना है। तो बहुतंत्री कौन? ग्रीवा। ग्रीवा बहुत तंत्री वाली है, धमनियां है उसके अंदर बहुत सारी। एक शब्द और रह गया है, ये यहां पर इसको निपातित कर दिया गया है, बना बनाया शब्द कि निष्प्रवाणिश्च, निष्प्रवाणी ही पंचम प्रथम वचनांतम च व्यपदम। ये जो प्रवाणी शब्द है दीर्घ इकारांत, ठीक है ना। तो प्रवाणी में प्र तो अलग से दिखाई दे ही रहा है हमें, लेकिन वा जो दिख रहा है प्रवा, ये वेय धातु है ना, वेय तंतु संताने, तो उस धातु से लिट प्रत्यय किया गया, प्रकर्षेण ऊयते अनया, जिसके द्वारा अच्छी प्रकार से तंतु संतान बुना जाता है। वो मशीन जो होती है ना, वही। तो प्र वे को तो वा हो ही जाएगा, आदेश उपदेशेषिति, तो प्र वा अन प्रवान, स्त्रीलिंग में प्रवाणी, ये है शब्द ये। तो यहाँ पर निर के साथ में समास करके, बहुरी समास करके कब प्रत्यय को रोका गया है। तो निष्प्रवाणी ही इति निपात्यते, तो निपातन वही है कि स्त्रीलिंग बन गया जब ये, तो नदृतश्च से नित्य ही कब की प्राप्ति हो रही थी, उस कब का यहाँ पर निषेध कर दिया है निपातन करके। तो निष्प्रवाणी ही बोलेंगे, निष्प्रवाणी कह नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने जो अर्थ दिखाया है प्रोयते अस्याम, इन्होंने अधिकरण में दिखाया है व्युत्पत्ति, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जिसमें बुना जाता है वो पूरे जो एक जुलाहे की जो मशीन होती है पूरी कपड़ा बुनने की, तो उसके लिए कहा गया, तो वो तो होगी प्रवाणी। अब निर के साथ में समास करेंगे तो निर्गता प्रवाणी यस्य, अर्थात ऐसा वस्त्र जिसकी प्रवाणी हट गई हो। कहने का तात्पर्य वस्त्र बुन गया तो हट गई हो, वस्त्र बन करके आ गया। तो उसका तात्पर्य यह भी होता है कि अभी अभी जो है उतारा गया है जो प्रवाणी से, अर्थात बिल्कुल नया वस्त्र जिसका प्रयोग किसी ने किया नहीं है अभी,
बिल्कुल अभी बन करके आया है, तो ऐसे वस्त्र को कहा जाएगा निष्प्रवाणी ही। निष्प्रवाणी ही पटः। पट पट का बनेगा विशेषण, क्योंकि वस्त्र का बनाएंगे तो नपुंसकलिंग में आएगा फिर। तो ये हो गया सारा। और जिस तंत्र में हम लोग अब तक फंसे हुए थे प्रत्ययों के, वो हो गया समाप्त। ठीक है, वस्त्र प्रवाणी से मुक्त हो गया है, हम लोग प्रत्ययों से मुक्त हो गए हैं अब। प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसके द्वारा अर्थ का बोध होता है, वो सारा बोध हम लोगों को हो चुका है। अब कुछ और कार्य हैं, वो आगे के अध्याय में देखे जाएंगे। तो 5वां अध्याय ये समाप्त हुआ। बस इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ